हुए तब से वो मंदिर बनी ही थी, तो वही बजरंगबली स्थापित थे। जो अपना गर्भगृह कहलाता है, तो उसमें इन्होंने स्थापित कर दिया विश्वकर्मा जी को। लेकिन जिस प्रकार से राजन विश्वकर्मा जो कि वहाँ के पति हैं, जिनका पहले भी इन्होंने टॉयलेट पे भी जो है भगवान की मूर्तियाँ लगवाई थी, वापस फिर से छेड़खानी की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोगों का ये मानना है कि जो गर्भगृह है बजरंगबली जी का, उनको उसी जगह पर स्थापित किया जाए। तो गर्भगृह में होते तो भाई प्रधानता उनकी होती। खबर रीवा जिले से है, जहां 200 वर्ष पुराने हनुमान पार्क के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जाता है कि उक्त पार्क में हनुमान मंदिर है, साथ ही अन्य देवी देवताओं को भी स्थापित किया गया है। लेकिन हनुमान मंदिर में अब विश्वकर्मा जी की मूर्ति स्थापित करने की तैयारी है, जिसका क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया है। आपको बता दें कि रीवा जिले में जिसे जहां जितना मौका मिलता है वह अपनी मनमानी कर रहा है। नए पार्कों का निर्माण कराकर नए नामकरण करने का प्रयास नहीं किया जाता, शिक्षा का स्तर नहीं परिवर्तन किया जा रहा, स्वास्थ्य सुविधाओं में परिवर्तन नहीं किया जा रहा, बल्कि कभी देवी देवताओं के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर भेदभाव फैलाकर फूट डालने की कोशिश की जा रही है। बताया जाता है कि सिमरिया नगर पंचायत के मानिकपुर रोड पर हनुमान पार्क स्थापित है, जिसे अखाड़ा नाम से क्षेत्र के लोग जानते हैं। लेकिन नगर पंचायत के द्वारा अब उक्त अखाड़ा और हनुमान पार्क में विश्वकर्मा मूर्ति स्थापित की जा रही है, जिसका क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया है। सूत्रों की माने तो नगर पंचायत अध्यक्ष रानी विश्वकर्मा और उनके पति राजेंद्र विश्वकर्मा ने साजिश रचकर, जहां हर समाज के लोग हर धर्म और सभी देवी देवताओं के साथ साथ त्योहार को समरसता पूर्वक मनाते हैं, वहीं बशामन मामा की धरती में आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर आप पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी है कि नगर पंचायत अध्यक्ष पति राजेंद्र विश्वकर्मा अपनी आदतों से बाज आएं। लगातार क्षेत्र में जो वसूली हो रही है, धर्म के नाम पर भेदभाव फैलाया जा रहा है, अगर उस पर रोक नहीं लगाते तो शीघ्र ही वह कड़ा कदम उठाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं मंदिर के पुजारी, स्थानीय लोगों के साथ साथ आप नेता ने क्या कहा है। ये हनुमान पार्क का सिमरिया का एक मामला प्रकाश में आया है। मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग जो हैं, जिनकी आस्थाएं भावनाएं आहत हो रही हैं, उन लोगों ने मुझसे बात की और मुझे जानकारी मिली। उसके अनुसार से ये जो है हनुमान पार्क जो है सिमरिया, ये यहाँ पर जो है आज लगभग जो है यहाँ पर 200 सालों से ये स्थान है और 200 सालों से स्थान यहाँ पर है। और हनुमान जी यहाँ पर जो है जगन्नाथ भगवान के जो है द्वारपाल के रूप में स्थापित रहे हैं, जिनका अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 महीने पहले जो है वहाँ पर फिर से एक मंदिर बनाने की प्रक्रिया की गई। और जिस प्रकार से हनुमान जी को किनारे कर वहाँ पर जो है विश्वकर्मा जी को लाया गया, तो मैं मानता हूं कि आस्था के भगवान की आस्था सबके साथ में, सभी विश्वकर्मा भगवान का अपना एक अलग स्थान है, हनुमान जी का एक अलग स्थान है। लेकिन जो प्रधान जो होते हैं, जो प्रधान मूर्ति होती है, वो हनुमान जी की मूर्ति है, इसीलिए उसका हनुमान पार्क नाम दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से राजन विश्वकर्मा जो कि वहां के पति हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष के पति हैं, जिनका पहले भी इन्होंने टॉयलेट पे भी जो है भगवान की मूर्तियां लगवाई थी, जिसको टाइल्स पे हटवाया था हम लोगों ने, वापस फिर से छेड़खानी की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपनी तरफ से समस्त क्षेत्र की जनता की तरफ से बोलना चाहता हूं कि तत्काल जो है इसको जो है वहां छेड़खानी ना करें। मैं इसके लिए अभी जल्द ही वहां पहुंचूंगा। और जिस प्रकार से राजन विश्वकर्मा जी अगर काम करना ही है, तो आपको काम करना चाहिए सिमरिया के विकास के लिए। सिमरिया के रोड बनवाएं, वहां सड़क बनवाएं, वहां पर उत्थान करें। ये और जो अपने करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार कर रहे हैं लगातार, मुझे मालूम है कि चुनाव के समय में उससे पहले किस प्रकार से 2 करोड़ रुपए आपके दोनों फर्म में चले गए और किस प्रकार से पैसे का जो है बंदरबाट किया जा रहा है। लेकिन अभी तक मैं इस बात को आप पे आज तक मैंने वहां किस प्रकार से नगर पंचायत में लूट हो रही है, लोगों के जो है आने जाने और राहगीरों को रोक कर किस प्रकार अवैध वसूली होती है, इस बात को मैंने आज तक नहीं बोला। लेकिन जिस प्रकार से सुबह से आज मेरे घर पे 50 की संख्या में लोग आए, निश्चित मैं जो है सिमरिया के अंदर पहुंचकर आपको मैं ये करता हूं कि लोगों की भावनाओं को खेलने की कोशिश ना करें। इसके लिए मैं जो है इस बात के लिए सख्त विरोध अपना जो है दर्ज कराता हूं। धन्यवाद। जी नमस्कार। आज मेरी एज लगभग 35-36 साल हो रही है। मैं सिमरिया का हूँ। तो जब से मैं जाने लायक हुआ तब से तो ये मंदिर बनी हुई थी बजरंगबली की यहाँ पे, और वो मंदिर पुरानी थी, उसमें केवल बजरंगबली ही स्थापित थे। बिल्कुल। जब से मैंने घर में भी चर्चा की पहले
पिताजी वगैरह हैं, तो वो बोले कि जब हम लोग देखने लायक हुए तब से वो मंदिर बनी ही थी, तो वही बजरंगबली स्थापित थे। ऐसा है। तो अभी क्या हुआ? कैसे वहाँ पे पहले सामने मंदिर थी, कहाँ पर स्थापित थी मंदिर? मंदिर आपका ये है, थोड़ा सा इधर दिखाएंगे, आपका ये है जैसे वो ये जहाँ मैदान पड़ा हुआ है, और मंदिर यहाँ पे थी। इसके बाद फिर इसका जीर्णोद्धार किया गया, अपने नगर के सेठ हो गए, अध्यक्ष महोदय हो गए, उनके द्वारा निर्माण शुरू किया गया। तब तो अच्छा था कि ये हुआ कि भाई कुछ और देवता भी विराजमान किए जाएंगे, तो लोगों को लगा बढ़िया है, मंदिर बन रही है, ठीक ठाक है। फिर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, अच्छा इन्होंने किसी से मीटिंग ली, चर्चा की, ये अपने को जानकारी नहीं है। हो सकता है कहीं बैठे हो ना बैठे हो, ये तो अपने को है नहीं मोहल्ला जानकारी। वालों के यहाँ पे जानकारी नहीं हुई किसी को? नहीं, वो तो उनको पता था कि और भगवान आएंगे। मैं एक आध बार आया भी था पहले, तो मैंने पूछा भी कि ये तीन कैसे मतलब बने हुए दरवाजे, तो वो बोले कि एक में विश्वकर्मा जी रहेंगे और शिव परिवार रहेंगे। तो हमने कहा अच्छी बात है, भगवान तो है, विराजमान हो जाएंगे, लोगों की आस्था बढ़ेगी। फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई तो ये हुआ कि जो गुंबज है, जो कहलाता है, मेन गर्भ है। जो अपना गर्भगृह कहलाता है, तो उसमें इन्होंने स्थापित कर दिया विश्वकर्मा जी को। और जो बजरंगबली हैं तो अपने किनारे हो गए, शंकर जी की शंकर जी को उधर कर दिया गया। उसके प्राण अब लोग प्रतिष्ठा के बाद फिर लोगों में आक्रोश। हाँ, अब लोगों का ये मानना है कि भाई जो बजरंगबली की जगह थी, जो गर्भगृह है उनका, जैसे लोग पूजा करते थे, जल चढ़ाते थे, पाठ करते, तो उनको यथाउचित उसी स्थान पे रखा जाए। गर्भगृह से हटा दिया गया उनको। जी बिल्कुल। अब आप लोगों की मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोगों का ये मानना है कि जो गर्भगृह है बजरंगबली जी का, उनको उसी जगह पर स्थापित किया जाए। बाकी तो ठीक है, आपने अच्छा काम किया, सामाजिक काम है, मंदिर बनी बढ़िया है, लोगों की भावनाएं बढ़ेंगी, आस्था का केंद्र है, पर अब उनका अपमान हो गया ना ऐसे में। फिर कि लोगों में ऐसे आस्थाएं टूटती हैं फिर ऐसे में। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस चीज़? अब इसमें अब क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अब किसी से परामर्श लिया हो ना लिया हो, किसी की सहानुभूति। बनवाने वाले कौन है, क्या नाम है? यहाँ पे तो निर्माण करता अपने राजेंद्र विश्वकर्मा जी हो गए, नगर परिषद अध्यक्ष वर्तमान के। अध्यक्ष हैं? हाँ, अध्यक्ष पति हैं, अध्यक्षा हैं उनकी, जो मैडम है वो हैं अध्यक्ष। उनके द्वारा ये करवाया गया? बिल्कुल। और उनके साथ अब किन लोगों ने भूमिका निभाई, क्या क्या सहयोग था, वो तो वही बता पाएंगे। ऐसा है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने आंतरिक सहयोग किया हो उनका, पूंजी से या कि किसी और चीज़ से। पार्टी विशेष से है कि? पार्टी विशेष से तो नहीं है, पर अब ये है कि अब उनका हमें यहाँ तक समझ में नहीं आया। शायद है कि वो बीजेपी में है, ऐसा है, लोगों का ये मानना है कि बीजेपी में ही है वो। क्योंकि अभी जिस मत से चुने गए थे वो, तो उस समय तो बीजेपी सरकार ही थी, विधायक भी हमारे भाजपा सरकार के ही थे। अभी तब से फिर अब हो गया, अभी तो इनका चुनाव हुआ विधानसभा का, तो अभी अपने विधायक जी चेंज हो गए, कांग्रेस के आ गए। हमारा नाम है राजमणि तिवारी। कितने वर्ष पुराना मंदिर यहाँ पे स्थापित है? सारे मंदिर ये अभी नया मंदिर है, इसके पहले आगे मंदिर था बजरंगबली का। ये जो मंदिर निर्माण हुआ है ये नए मंदिर है। स्थापित मूर्ति कब से स्थापित है हनुमान जी, कितने वर्ष हो गए? वो तो हमें मालूम नहीं कि कितने वर्ष के वो मंदिर है। अभी हमको 9 वर्ष हुए हैं आए यहाँ, तो जब से हम आए तो वहीं देखे। फिर भी किसी के द्वारा जानकारी नहीं? सैकड़ों वर्ष से है, कितने वर्ष से पुराने मंदिर है। अभी ये वो मंदिर हम नहीं जानते कि कब का बना है। ये मूर्ति अभी निर्माण की? ये अभी जो है ये मंदिर अभी नया बना है। कब मंदिर का निर्माण हुआ है? अभी ये तो अब हम लेख नहीं लिए हैं, अभी इसी वर्ष के नवनिर्मित हुई मंदिर कब बन के तैयार हुई? जनवरी में। हाँ, ये जनवरी लास्ट में और फरवरी में इनकी प्रतिष्ठा हो गई। प्राण प्रतिष्ठा हुई जी हाँ। किसके द्वारा ये बनवाया गया है? ये मंदिर बनवाया गया है राजेंद्र विश्वकर्मा, और उनका नाम बताओ, बाल मुकुंद अग्रवाल। ये 2 आदमी बनवाए हैं। दोनों आदमी के बीच से जो है तो एक हिस्सा खर्च ये किए हैं और 2 हिस्सा राजेंद्र विश्वकर्मा किए हैं। पैसा लगा माने स्थानीय लोग, कुछ लोग इस बात का विरोध कर रहे थे मंदिर का। अभी इसके बारे में हम नहीं बता सकते कि किसके मन में क्या है, क्यों विरोध करते हैं, ये हमें नहीं मालूम। क्या कुछ कहना था लोगों का यहाँ पर मंदिर को लेकर? हमें कुछ मालूम नहीं है ना, हमसे कोई कुछ बात करता है ना, हमारा किसी से भी बात नहीं है। ये अनुमति लिए हैं वहाँ से, संस्था से, लक्ष्मण बाग संस्थान से अनुमति लेके मंदिर बनवाए हैं और बिरजवाए हैं। खर्च भी किए हैं
अच्छे ढंग से यहाँ जो है विराजमान हुए, लेकिन लोगों का कहना था कि यहाँ पे गर्भगृह में हनुमान जी की मूर्ति लोगों का कहना अपने हद तक था। यहाँ कोई आके टीका टिप्पणी भी नहीं किया और न कोई कहा। उनका पूछा भी गया किसी से क्या यहाँ पर? हमारे सामने तो किसी को नहीं पूछा गया, किसी से नहीं पूछा गया कि मंदिर का किसी निर्माण ने कराया जा रहा है, किस तरह कराया जा रहा है? ये निर्माण जो है वो अनुमति ले लिए हैं वहाँ से, और अनुमति ले आके वो बताएं कि हमने अनुमति ले लिए हैं और काम कराए हैं। अनुमति तो लिया गया था, लेकिन क्या ये बताया गया था किस प्रकार से मंदिर का निर्माण होगा, सारी चीज़ें? हाँ, वो सब बताए हैं कि यहाँ जो है 3 मूर्तियाँ रखी जाएंगी। यहाँ हनुमान जी जो आगे हैं उनको भी पीछे किया जाएगा। इस साइड से माने उस मंदिर से मिलान से बनेगा, तो ये मिलान मिला के मंदिर को एक रूप बनाया है और 3 मूर्तियाँ भी हैं। देखिए, उसमें ऐसा है कि जो हनुमान जी हैं तो वो तो पहले से प्रतिष्ठित हैं, उसका ये नहीं है कि किसने करवाया। इसके बाद फिर अग्रवाल जी हैं, एक तो बहुत पहले लगभग 52-53 साल पहले तो बीमार हुए थे, तो मंदिर उन्हीं ने बनवाया था। बाल मुकुंद अग्रवाल जी धर्मदास जी हैं, तो धर्मदास जी बीमार हुए थे ऐसा हमने सुना है, तो उनके पिताजी ने मंदिर बनवाया था। पूरा छोटा सा मंदिर पहले बना था, हनुमान जी वहाँ आए थे। उसके बाद अभी उसका जीर्णोद्धार हुआ है, तो उस जीर्णोद्धार में फिर ये हुआ कि लोगों ने विमर्श किया होगा कि विश्वकर्मा भगवान की भी स्थापना कर दें। अब उसी सिलसिले में थोड़ा सा मतलब कोई ऐसा नहीं कि कुछ मान सम्मान का उसमें रहा हो, लोगों ने आपस में परामर्श किया होगा। तो चूँकि पहले हनुमान जी की मूर्ति दुर्गा जी के बगल से थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई दुर्गा जी के बगल से हनुमान जी की मूर्ति थी तो वहीं पर रख दिया उनने, और उसके बाद जो शेष जगहें बची तो उसमें फिर विश्वकर्मा जी और उनको विराजित कर दिया, दुर्गा भगवान शंकर को। फिर बाद में हमने ये कहा कि भाई बीच में हनुमान जी को कर दें, पर वो जब समझ में आया तो बोले ठीक है, कोई ऐसा विषय नहीं है। चूँकि जानकारी नहीं थी तो उसको देख लेंगे कि क्या कैसे होता है। और हनुमान जी अभी अब क्या सबसे किनारे हैं, जो पहले से प्रतिष्ठित थे वहाँ पर 2 नई मूर्तियाँ विराजित हो गई हैं, विश्वकर्मा भगवान की और भगवान शंकर की। तो हमने कोई थोड़ी सी आपत्ति ये की कि भाई चूँकि गर्भगृह बना तो गर्भगृह में चूँकि हनुमान जी पहले से थे तो हो जाते, तो उन लोगों ने हमारी बात हुई है, आज ही बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई चूँकि विषय की जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं थी और सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई समस्या नहीं है। क्या कुछ बातें उस टाइम उस दिन सामने आई थी, क्या सामने कोई ऐसा विषय नहीं आया। हमने फ़ोन लगाया था कि तो बोले कि ऐसा हमारा कोई वो नहीं है कि हम भाई अब हनुमान जी को भी तो सभी मानने वाले हैं, विश्वकर्मा जी को भी सभी मानने वाले हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। वो थोड़ा सा चूँकि हम ही ने विषय उठाया उसको कि बीच में हनुमान जी अगर होते, चूँकि पहले से वहाँ से थे, तो सब लोगों ने फिर कहा कि ठीक है जैसा आप समाज कहेगा। चूँकि अब कुछ आचार्यों ने भी कहा होगा, उन्होंने बताया कि भाई आचार्यों ने ही कराया है, तो अब इसमें आचार्यों ने कहा कि भाई जहाँ पहले चूँकि मनसा उन लोगों की ये थी कि दुर्गा जी के बगल से हनुमान जी रखे थे, तो उन्होंने इस भाव से रख दिया कि दुर्गा जी के बगल से हनुमान जी को रख दें। तो नहीं, हम लोग तो देखिए चाहने का ये है कि जो जहाँ जैसी स्थिति है, हम तो कुल समरसता चाहते हैं कि समाज में कोई ऐसा द्वेष का भाव ना हो, और द्वेष का भाव था भी नहीं। हमारा कोई ऐसा किसी से विरोध नहीं है, ना हमारा विश्वकर्मा जी से कोई विरोध है, क्योंकि वो भी हमारे देवता हैं, शिल्प के देवता हैं, और हम लोग भी उतना ही मानते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ब्रह्मा जी के संतान तो सब ही हैं, कश्यप ऋषि के संतान, तो बाद में यहाँ पर भेद हुआ दुनिया भर का, तो हम ऐसा कोई किसी से विरोध भी नहीं है। भले ही उसमें कुछ लोग राजनीतिक रंग देने की कोशिश करें, पर उसमें कोई किसी तरह का कोई किसी से द्वेष नहीं, किसी से राजनीतिक ईर्ष्या नहीं, ना कोई ऐसा भाव है। चूँकि हनुमान जी वहाँ थे पहले से, तो कुल इतना भाव था कि भाई हनुमान जी बीच में रखा गया थे, तो गर्भगृह में होते तो भाई प्रधानता उनकी होती। अब नहीं है तो अब चूँकि जो हो गए उनको तो हम हटा नहीं सकते हैं, चूँकि स्थापना तो उसी तरह से हो गई। अब स्थापना किसके द्वारा करवाई गई है? स्थापना समाज के ही लोग थे। अब उसमें किसी का नाम तो है नहीं ऐसा कि किसने करवाया है। भाई अग्रवाल समाज भी हैं, विश्वकर्मा समाज भी हैं, और लोग भी हैं, अपने लोग बहुत सारे लोग थे, तो समाज से ही स्थापना हुई है, कोई अलग से किसी व्यक्तिगत का नहीं है उसमें।